कैसे हैं? बुद्धा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग का रिमाइंडर थ्योरम चल रहा था पार्ट 2, आज आपका पार्ट 3 है। कुछ कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे हम लोग, कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप फॉर्मेट थ्योरम पढ़ चुके हैं। फॉर्मेट थ्योरम आपका क्या था? फॉर्मेट थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। फॉर्मेट थ्योरम आप पढ़े हैं। इसमें आप क्या पढ़े हैं? फॉर्मेट थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि कोई भी a पे पावर p माइनस 1 अपान p, इसका रिमाइंडर कितना होता है? रिमाइंडर आपका कितना होता है? 1 होता है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। और ये चीज़ आप यहाँ पे पढ़े हैं कि a और p आपका क्या होना चाहिए? a और p आपका क्या होना चाहिए? a और p आपका को प्राइम होना चाहिए, यानी इससे अभाज्य संख्या। ये भी आपका हो गया। और ये चीज़ जो p आपका होना चाहिए, यह क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या भी आप कह सकते हैं। ये चीज़ हो गया है आपका। और एक चीज़ ये आपको ध्यान देना है कि ये जो पावर लगी हुई है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? उस पर ये p माइनस 1, अगर यहाँ पे p है तो पावर आपका क्या होना चाहिए? p माइनस 1। तो रिमाइंडर आपका कितना आता है? 1 आता है। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला चीज़ देखिए, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट है आपका, जैसे एक चीज़ आप लोग ये बताइए कि मान लीजिए कोई भी संख्या रहे, इस तरह से लिखा गया ax प्लस बी पूरे बटा a। अगर हम ये चीज़ पूछें कि इसमें रिमाइंडर कितना होगा, तो आप कितना बताएंगे? ये चीज़ बताइए, ax प्लस बी पूरे बटा a, रिमाइंडर आपको बताना है। तो रिमाइंडर आपको इसमें बताना है, तो आप क्या करेंगे बताइए? इसको आप क्या करेंगे? आपको ये चीज़ बताया गया था कि कोई भी संख्या अगर गुणे में है या प्लस में है, जोड़ में है, तो आप उसको अलग अलग क्या करिए? आप बारी बारी से क्या करिए? भाग दीजिए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ax बटा a और प्लस क्या, या आप ये कहें कि आप पहले इससे इसमें भाग दे लीजिए, फिर इससे आप इसमें भाग दे लीजिए और रिमाइंडर आप पता करिए। तो जब यहाँ पे इससे इसमें भाग करेंगे तो बताइए भाग पूरी तरह से चला जाएगा। भाग पूरी तरह से चला जाएगा तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 0 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद आप इससे इसमें भाग करेंगे, यहाँ पे इसको आप ध्यान देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? भाग तो जा नहीं पाएगा, आएगा कितना रिमाइंडर आपका? b आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? या आप तो ऐसे इसको भी आप कर सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं? ax बटा a प्लस b बटा a, आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? आप यहाँ पे देख रहे हैं a से क्या हो जाए? पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? जब पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पे भाग नहीं जा पा रहा है तो रिमाइंडर क्या होगा आपका? रिमाइंडर क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। यानी ये चीज़ समझ में है ना? रिमाइंडर आपका कितना आएगा? b आएगा। ये चीज़ क्लियर है? अब उसी तरह आप ये बताइए कि अगर ax प्लस बी का होल स्क्वायर है और पूरे बटा a है, तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा? ये चीज़ बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप यही करेंगे ना, इसको आप क्या लिख देंगे? अलग अलग लिख देंगे, ax प्लस बी और बटा या गुणे ax प्लस बी, ठीक है, और पूरे बटे आपका कितना है? a। आप इसी तरह से लिखेंगे। अब आप ये बताइए कि यह चीज़ ये जो पहले जैसा हो गया कि नहीं हो गया? ax प्लस बी बटा a जैसा हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था आपका? रिमाइंडर कितना आया था? b आया था। यानी यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना है? b। अब यहाँ पे इसको देखिए, ax प्लस बी बटा a, यहाँ पे भी रिमाइंडर आपका कितना आएगा? b आएगा। अब b में b का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर कितना आएगा? b स्क्वायर आएगा। ये चीज़ क्लियर है? उसी तरह अगर ax प्लस b का होल क्यूब रहे और बटा क्या रहे? a रहे, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए? रिमाइंडर आपका कितना आएगा? आप इसको 3 बार लिखेंगे। पहले में रिमाइंडर b आएगा, दूसरे में भी रिमाइंडर b आएगा, तीसरे में भी रिमाइंडर b आएगा। यानी हो क्या जाएगा? b क्यूब अपान a हो जाएगा। यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? b क्यूब आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये चीज़ बताइए। ax प्लस
ax प्लस बी बटा a आपका रिमाइंडर कितना आया, b आया। ax प्लस बी का होल स्क्वायर बटा a यानी रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे b स्क्वायर आएगा। उसी तरह अगर ax प्लस बी का होल क्यूब है बटा a तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, b क्यूब आएगा। तो यानी इससे ये निष्कर्ष निकला हमारा, इससे यह निष्कर्ष निकला कि अगर संख्या ax प्लस बी पावर n हो पूरे बटा a हो, अगर आपसे ये चीज़ कहा जाए कि रिमाइंडर कितना होगा तो आप ये कह देंगे यह तो पूरी तरह से इससे विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे है b और b पे पावर कितना है n, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, b पे पावर n। बस आपको ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ समझ में आया? इसको मिटा दे रहे हैं। यानी आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना रहेगा कि अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में हो ax प्लस बी पे होल पावर n और पूरे बटा a तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा b पे पावर n आएगा। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे हम ये चीज़ कर दें ax माइनस बी पे होल पावर आपका n है पूरे बटा a है, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर क्या लिखना है, रिमाइंडर लिखना माइनस बी पे पावर कितना लिखना है, n लिखना है। ये चीज़ समझ में आया? एक चीज़ और आपको देखना है कि कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है, कोशिश करिएगा कि यहाँ पे एक रखने के लिए अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से कर दें ax प्लस 1 होल पावर n अपान a, तो बताइए रिमाइंडर इस तरह से कितना आएगा, रिमाइंडर आप ये कहेंगे ये b की जगह पे कितना है, 1 है, तो आप यही कहेंगे रिमाइंडर 1 पे पावर कितना आएगा, n यानी कितना जाएगा, 1 आएगा। ये चीज़ क्लियर है ना? 1 पे पावर कुछ भी हो तो रिमाइंडर आपका कितना आता है, 1 आता है। उसी तरह अगर हम ये चीज़ कर दें ax माइनस 1 होल पावर n अपान a तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, माइनस a पे पावर कितना आएगा, n, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि यहाँ पे कितना रखने के लिए कोशिश करिएगा, 1 रखने के लिए। 1 आप रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, माइनस 1 पे पावर n, अगर n का मान आपका इवन नंबर है, n का मान अगर आपका इवन है, n अगर इवन है तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अगर n का मान आपका इवन है तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर n का मान आपका ऑड है, n का मान ऑड है तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, माइनस 1 आएगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे, ax प्लस बी पे होल पावर n अपान a, तो रिमाइंडर आपको क्या याद रखना है, b पे पावर n याद रखना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आया? तो चलिए चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है 17 पे पावर 208 बटा 16, इसमें रिमाइंडर बताना कितना होगा। दूसरा है 37 पे पावर 126 पूरे बटे 38, इसमें रिमाइंडर आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपके हैं जो उसी कॉन्सेप्ट पे हैं, तो आपको लगाने हैं, ठीक है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 17 को, तो हम आपको ये चीज़ बताएं कि आप कोशिश करिए कि लास्ट वाला जो b के स्थान पर पद होगा उसको आप 1 रखिए। जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं कि ax प्लस 1 अपान b पे पावर n, आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पे कितना आ जाए, आपका 1 आ जाए। तो आपका इससे क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। या तो आप +1 करिए या तो आप -1 करिए। ये चीज़ समझ में आ गया ना? अब इसको हम बनाते हैं। नीचे कितना है बताइए, 16 है, ऊपर कितना है, 17 है। पावर को ध्यान नहीं देना है, पावर से हमें मतलब नहीं है। नीचे 16 है, यहाँ पे 17 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको बताइए। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इसको क्या लिख सकते हैं, 17 को क्या लिख सकते हैं, 16 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। लिख सकते हैं ना। 17 को 16 + 1 पूरे बटे 16, और यहाँ पे पावर कितना है, 208। बताइए इस फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया। यह चीज़ क्या, यहाँ पे क्या था, बटे a था, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आता था, रिमाइंडर कितना आता था,
1 पे पावर n, या यहाँ पे अगर b रहता था तो रिमाइंडर क्या आता था, b पे पावर n। ये चीज आपको पता है। और ये इससे क्या पूरी तरह से डिविजिबल है। और यहाँ पे भी देखते हैं कि यार 16 से क्या पूरी तरह से डिविजिबल है। तो यहाँ पे रिमाइंडर बताइए कितना होगा, आप इसको हटा देंगे, यानी इसको हटा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पे क्या है, b पे पावर n है, तो b के स्थान पर है क्या, 1 है, तो 1 पे पावर क्या लगा देंगे, 208 लगा देंगे ना। तो 1 पे पावर 208 का मतलब कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया है आपको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या है, 79 पे पावर 67 और बटे 180 नहीं, यहाँ पे 80 कर लीजिएगा। 79 पे पावर 67 और बटे 80, तो आपको इस तरह से इसको तोड़ना है, या तो +1 करिए या तो आप -1 करिए। तो क्या कर सकते हैं, यह चीज देख रहे हैं 79 को 80 से 1 क्या है, कम है, तो इसको आप लिखिए 80 और -1 पे होल पावर 67 और पूरे बटा कितना, 80 है, हो गया ना। तो यहाँ पे बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, b के स्थान पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा -1 पे पावर क्या, 67 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए -1 पे पावर 67 और 67 आपका क्या है, एक विषम संख्या है, तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आपका कितना आएगा, -1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, -1। तो आपको पता है कि रिमाइंडर हम लोग माइनस में लिखते नहीं है, हमें रिमाइंडर प्लस में लिखना, तो प्लस के लिए क्या करते हैं, जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं उसी को क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, यानी -1 और +80, यानी रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। ये चीज समझ में आया आपको। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका 83 पे पावर 28 और पूरे बटे 28। ठीक, आपको कोशिश ये करना है कि आपको इसको तोड़ना है, और कोशिश ये करना है कि यहाँ पे b के स्थान पर कितना आ जाए, आपका 1 आ जाए। b के स्थान पर या तो +1 लाइए या तो -1 लाइए। तो आप इसको क्या करेंगे, बताइए। अब आप इसका 83 को तोड़िए, क्या लिख सकते हैं, 28 तिया कितना होता है, 84, 28 तिया 84 होता है। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 28, ठीक है, 28 तिया 84 और है ये कितना, 83 है, तो 84 में से अगर हम 1 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 83, और पे होल पावर आपका कितना है, 28, पूरे बटा कितना है, 28। बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ पे कितना आ गया आपका, -1, और ये किस फॉर्म में आ गया आपका, ax - b पूरे बटा a पे होल पावर कितना है आपका, n है। यहाँ पे ये चीज हम आपको बताएं कि यह इससे पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, और यहाँ पे भी क्या है, 28 से क्या है, पूरी तरह से विभाजित है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आप बताइए कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे क्या बताएं, -b पे पावर n, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा, -1 पे पावर कितना, n का मान कितना, 28। तो 28 आपका एक क्या है, सम संख्या है, तो -1 पे पावर आपका सम है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, यानी रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, यदि 17 पे पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन है 17, 16, 1, 2। ये चीज आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, 17 पे पावर 200 को किससे डिवाइड करना है, आपको 18 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बताना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते, 17 पे पावर 200 और पूरे बटे 18, यानी यही चीज है आपको रिमाइंडर बताना कि रिमाइंडर होगा कितना। तो हम आपको क्या बताएं हैं, यहाँ पे आप क्या करिए, कोई ऐसी संख्या रखिए कि 18 से विभाजित हो जाए, और कोशिश ये करिए कि यहाँ पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो आप 17 को क्या लिख सकते हैं, आप ये बताइए। 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 18 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं। 18 - 1 पे पावर कितना, 200 और पूरे बटा 18 लिख सकते हैं। बताइए अब यहाँ पे बताइए, 18 से विभाजित हो जाएगा, उससे भी मतलब है नहीं। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिलेगा आपका, -1 पे पावर कितना, 200, और 200 आपका क्या है, एक सम संख्या है, और सम संख्या पे पावर -1 पे पावर अगर आपका सम संख्या है तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया।
तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सी इज राइट आंसर। ये चीज हो गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 7 पे पावर 101 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। 7 पे पावर 101 को 48 से विभाजित किया जाए तो शेषफल। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। इसको मिटा दें। तो सॉल्व हुआ ये आपका। तो यहाँ पे क्या है आपका, 7 पे पावर 101 को किससे भाग करना है आपका, 48 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है। यानी रिमाइंडर आपको बताना, क्या लिखेंगे, 7 पे पावर 101 और बटा कितना है 48। आपको रिमाइंडर बताना कि रिमाइंडर होगा कितना, ये चीज है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे +1 या तो -1 रखिए। तो बताइए, ये देख रहे हैं क्या, 7 जो है 48 से बहुत ही क्या है, कम है। तो 7 को पहले 48 के करीब ले जाइए, या तो आप 49 करिए या तो आप 47 करिए। तो बताइए 47 तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं 49 हम कर सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 7 पे पावर 101 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पे पावर कितना, ये कितना है 101, तो 2 से 101 तो कटेगा नहीं, लेकिन कितना लिख सकते हैं यहाँ पे आप, 50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो 2 में 50 का गुणा करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। है कितना, 101 गुणे तो 7 पे पावर कितना कर देंगे, 1 और पूरे बटा कितना 48। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ये 7 का स्क्वायर ये कितना हो गया, 49। 49 को क्या लिखना, 48 से कितना एक क्या ज्यादा है। 7 का स्क्वायर कितना है 49, 49 के 48 से एक ज्यादा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 49 ये 48 + 1 पे होल पावर कितना है 50 और गुणे कितना 7 पे पावर 1 का मतलब 7 और पूरे बट्टे 48। ये चीज होगा कि नहीं होगा, बताइए, होगा ना। अब यहाँ पे बताइए, इससे इसको आप देखेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1, और 1 पे पावर 50, 1 पे पावर 50 का नहीं, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 1। और यहाँ से बताइए 7 बटा 48 है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 7 और पूरे बटे 48। तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 7 एक नाम 7, यानी रिमाइंडर कितना आएगा आपका 7 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया ना। तो आपको यहाँ पे देखिए, इसको आपको 101 को तोड़ना था। 101 को क्या तोड़े हैं, हम जानते हैं 48 के करीब हमें पहुंचाना। तो 48 के करीब क्या है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो यहाँ पे क्या किया हम, 7 का स्क्वायर और 101 यहाँ पे लाना हमें। तो 2 में 50 का गुणा करेंगे 100 और 1 कितना हो जाएगा 101। 7 का स्क्वायर 49, 49 को क्या लिख सकते हैं आप, 48 + 1 पूरे बटे 48 गुणे 7। यहाँ से रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा 1 और गुणा यहाँ पे आपके 7 बचा है बटे 48, 7 तक नाम 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। ये चीज समझ में आया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 9 पे पावर 6 - 11 को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल होगा। आपको शेषफल बताना। इसमें तो क्या कर सकते हैं बताइए, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 पे पावर 6 - 11 अब पूरे बटा 8, यानी आपको रिमाइंडर बताना चाहिए कितना होगा। तो 9 पे पावर 6 है, यह 8 के करीब है। इसको क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 9 पे पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 8 + 1 अब पूरे बटा कितना 6 होल पावर कितना 6 - 11 और पूरे बटा कितना 8। ये चीज समझ में आया ना, लिख सकते हैं। आप यहां से बताइए, यहां से बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा। तो आप ये चीज कहेंगे कि रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 1 पे पावर 6, यही चीज आएगा ना। और 1 पे पावर 6 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 और माइनस कितना 11, 1 - 11 पूरे बटा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ये चीज हो गया है ना। तो बताइए यहाँ पे 1 - 11 यानी कितना हो जाएगा -10 और पूरे बटा 8, यानी अब आपको बताना कि रिमाइंडर कितना होगा। ये जो चीज आ रहा है वो माइनस में आ रहा है। तो हम ये चीज आपको बताएं कि प्लस में लिखने के लिए
प्लस में लिखने के लिए क्या करेंगे आप, 8 का मल्टीपल देखेंगे, 8 दूना कितना होता है 16, 8 दूना कितना होता है 16, तो -10, 8 का मल्टीपल ले लीजिए जो इससे बड़ा हो, तो कितना आएगा 16। अब पूरे बटा कितना करिए आप 8 करिए, तो 16 में से 10 गया कितना आएगा 6/8, तो बताइए रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आया ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, एक नया कॉन्सेप्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है आपका, न्यू कॉन्सेप्ट है आपका, एक चीज़ आप ये बताइए इस टाइप से, a पे पावर n प्लस b पे पावर n, ये रहे आपका a पे पावर n माइनस b पे पावर n, और यहाँ पे a पे पावर n प्लस b पे पावर n, यहाँ पे a पे पावर n माइनस b पे पावर n। हमें इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है। यहाँ पे n का मान हम ले लें क्या, इवन ले लें, यानी सम संख्या ले लें। यहाँ पे n का मान आपका ऑड ले लें, ठीक है। यहाँ पे n का मान यहाँ पे भी इवन कर दें, अभी n का मान क्या इवन कर दें। यहाँ पे n बराबर हम ऑड कर दें, और यहाँ पे भी n बराबर हम क्या कर दें, ऑड कर दे रहे हैं। तो हमें इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ना है रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे देखिए a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, यहाँ पे n का मान इवन है। यहाँ पे a पे पावर n प्लस b पे पावर n है, यहाँ पे n बराबर क्या है आपका ऑड है। a पे पावर n माइनस b पे पावर n है, n बराबर क्या है आपका इवन है, और यहाँ पे n बराबर क्या है आपका ऑड है। तो इसके बारे में जानते हैं। n का मतलब यहाँ पे इवन है, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, n का मतलब इवन है, यानी आप 2 से स्टार्ट करेंगे रखना। सपोज अगर यहाँ पे n बराबर इवन है, यानी हम ये चीज़ कर दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही ना होगा। n का मान इवन है, 2 भी आपका क्या है इवन। तो बताइए क्या इसका फैक्टर किया जा सकता है, इसका गुणनखंड किया जा सकता है? तो आप ये कहेंगे कि इसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका विस्तार का फार्मूला नहीं होता है। अब यहाँ पे बताइए अगर n बराबर इवन हो तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ होगा ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, होगा क्या a माइनस बी, और क्या होगा a प्लस बी, होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है ना। और अगला चीज़ कर लेते हैं, अगर यहीं पे हम कर दें 2 के बाद हम 4 रखें, a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4, यही होगा। इसका गुणनखंड करिए तो आप क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप एक कोष्ठक में करेंगे, और दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस क्या करेंगे b स्क्वायर करेंगे। ये चीज़ होगा कि नहीं होगा। आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, a माइनस बी और क्या a प्लस बी लिख सकते हैं ना। और आगे क्या है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे a पे पावर 6 माइनस b पे पावर 6 करें, तो यहाँ पे क्या देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो इसका एक गुणनखंड a माइनस बी और a प्लस बी हुआ। यहाँ पे a पे पावर 4 माइनस b पे पावर 4 है, तो उसका भी एक गुणनखंड a माइनस बी और a प्लस बी हुआ। उसी तरह अगर a पे पावर 6 रहे माइनस b पे पावर 6 रहे, तो उसका एक गुणनखंड a माइनस बी और क्या a प्लस बी होगा, यानी इसका एक गुणनखंड a माइनस बी a प्लस बी भी होगा। इसके साथ जो भी होगा और भी आगे होगा, लेकिन कम से कम उसका एक गुणनखंड क्या होगा आपका a माइनस बी और क्या होगा आपका a प्लस बी होगा। तो ये चीज़ समझ में आया ना। तो अगर a पे पावर n माइनस b पे पावर n है और n इवन है, तो उसका कम से कम एक गुणनखंड आपका a माइनस बी और a प्लस बी होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से है, तो इसका कम से कम एक गुणनखंड आपका क्या होगा a माइनस बी और क्या होगा a प्लस बी होगा, ये चीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं अगर n बराबर आपका ऑड है, यानी विषम संख्या है, तो विषम में हम किस से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो a प्लस बी यानी यहाँ पे होगा ना,
तो इसका गुणनखंड कितना होगा, a प्लस बी ही होगा। उसी तरह अगर हम विषम संख्या में पावर 3 लगाएं अब, a क्यू प्लस बी क्यू, ये चीज होगा। तो आप ये बताइए, ये चीज ये बताइए, इसको आप क्या लिखेंगे, a प्लस बी और दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे a पे पावर n प्लस b पे पावर n है और n आपका ऑड है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा। यहाँ पे देख रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा। उसी तरह कोई भी संख्या रहे पे पावर n लगा हो और n आपका ऑड है, तो उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a प्लस बी होगा। अगर आप ये कहें कि a पे पावर 5 है और प्लस b पे पावर 5 है, तो उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a प्लस बी होगा। यानी उसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, a प्लस बी होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख दे रहे हैं, यानी इसका एक फैक्टर आपका क्या होगा, इसका एक फैक्टर आपका होगा क्या, a प्लस बी एक फैक्टर आपका होगा। यहाँ पे a पे पावर n प्लस b पे पावर n, अगर n आपका इवन नंबर है तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, यहाँ पे क्या है, a पे पावर n और माइनस b पे पावर n, और यहाँ पे आपका n क्या है, ऑड है। n क्या है आपका, ऑड है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑड का मतलब क्या, यहाँ पे 1 रखेंगे, a पे पावर 1 माइनस b पे पावर n, यानी इसका एक फैक्टर क्या होगा आपका, a माइनस b होगा। अब आप यहाँ पे क्या रखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि 3 भी आपका क्या है, एक ऑड नंबर है। तो आप इसका विस्तार करेंगे तो क्या चीज़ होगा, a माइनस बी और क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर n बराबर ऑड है और a पे पावर n माइनस b पे पावर n है, तो इसका एक फैक्टर आपका क्या आ रहा है, a माइनस बी आ रहा है। यानी इसका भी यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसका एक फैक्टर आपका क्या आया, a माइनस बी आया। तो आपको सिर्फ इतना ही याद